मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बीएससी द्वितीय वर्ष के भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट में वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की गति के बारे में बताएंगे तथा पूर्व वीडियो में मैंने बताया किस प्रकार कण गति करता है तथा उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। इस वीडियो में मैं क्वांटम थ्योरी के आधार पर कण की गति की गतिज ऊर्जा निकालेंगे तथा साथ ही साथ तरंग फलन का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लासिकल थ्योरी क्या बताती है कि कण की ऊर्जा का मान a पर निर्भर करता है तथा वह -a से लेकर +a तक के बीच गति करता है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी में इसकी कण की विभव ऊर्जा का मान कितना निकला था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अर्थात कण इस परवलयिक विभव लूप में गति कर रहा है और श्रोडिंगर के समीकरण से del 2 psi del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपान h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। इस समीकरण में e कण की कुल ऊर्जा है, v विभव ऊर्जा है, psi तरंग फलन है, h प्लांक नियतांक है और m कण का द्रव्यमान है। अब यहाँ पे हम v का क्या मान लिखेंगे, v का मान हम लिखेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमारा समीकरण किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, del 2 psi del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपान h स्क्वायर e माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर psi इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, del 2 psi del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e अपान h स्क्वायर माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान h स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। सुविधा के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। तो देखिए यहां से लैम्डा इक्वल टू हमने माना 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर और इसको हमने पूरे को मान लिया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो इससे हमारी समीकरण किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, del 2 psi del x स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यह श्रोडिंगर समीकरण है सरल आवर्ती दोलित्र के लिए। यहाँ पर लैम्डा हमने ये वैल्यू मानी पुट की है और अल्फा स्क्वायर हमारा ये है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको इस समीकरण को हल करना है। इस समीकरण में देखिए साई के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अतः इस समीकरण को हल करना कठिन होगा। तो सर्वप्रथम हम इसको अनंत स्पर्शी हल ज्ञात करेंगे। जब x का मान इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान लैम्डा के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, जिसके कारण हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा समीकरण हो जाएगा del 2 psi एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये देखिए, ये हमने जो माने हैं वैल्यू, इनको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। अब यह अनंत स्पर्शी हल का समीकरण है। इसमें इसका जो हल निकलेगा, इसका हल होगा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर ये इस समीकरण का हल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले हम इसको
एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डेल साई डेल एक्स, क्या हो जाएगा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहां से क्या है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगेगा, तो हम पहले क्या करेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे इसको कांस्टेंट मानते हुए, और दूसरे टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको कांस्टेंट मानते हुए। तो देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अल्फा एक्स, और यहां से हो जाएगा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा एक्स। फिर दूसरे टर्म में हमारा क्या आएगा, जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां से देखिए अल्फा और ये मिलके क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस अल्फा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अल्फा क्या है, अल्फा का मान बहुत अधिक है तो इसके x का मान हमने इनफाइनाइट की ओर माना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई, या इसको लिख सकते हैं डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। और ये समीकरण क्या है, समीकरण 1 के अनुरूप है। अतः इस समीकरण का जो हमारा अनंत स्पर्शी हल होगा, अनंत स्पर्शी हल क्या हो जाएगा e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हम जानते हैं प्रायिकता p का मान मॉड साई एक्स स्क्वायर के समानुपाती होता है, और तरंग फलन ऐसा होना चाहिए जब x इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करे तो प्रायिकता का मान घटना चाहिए। यहां पर हमारे जो हल निकले हैं साई इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और दूसरा हल है साई इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। इन दोनों हलों में हम देखते हैं जब इसमें x का मान इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ेगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी घटेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हमें कौन सा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा, ये वाला एक्सेप्टेबल होगा, और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, इस समीकरण इस हल में जब x का मान इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा तो ये वैल्यू फलन का भी मान क्या हो जाएगा बढ़ेगा, और हमें फलन कैसा एक्सेप्टेबल करेंगे जिसका मान घटना चाहिए। तो हमारा जो प्रॉपर सोल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा साई इक्वल टू e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसके पश्चात हम देखेंगे कि हमने अनंत स्पर्शी हल ज्ञात किया है। अब हम श्रोडिंगर समीकरण का व्यापक हल निकालेंगे, और हमारा समीकरण क्या था डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब इसका जो हल निकालेंगे, व्यापक जो हल की बात करेंगे, तो व्यापक हल में हमारा क्या होगा यहाँ पे ये हमारा ये एक पद अवश्य होगा जिसको हम कहेंगे e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसका सोल्यूशन जो लिखेंगे साई इज कॉम्बिनेशन ऑफ f एंड e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर से हम वही स्टेप करेंगे, हम क्या करेंगे साई को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद इस समीकरण में पुट करेंगे। अब देखिए यहां से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल साई डेल एक्स क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमने f माना है ये भी क्या होगा x का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 फंक्शन होंगे, तो हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड, तो हमने फर्स्ट को ऐसे ही रखा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 इट इज रहा, और जब इसके कोफिशिएंट को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस अल्फा एक्स मिलेगा। फिर दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा
ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही रहेगा, डेल एफ डेल एक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल 2 साइन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से देखिए यहां पे ये तीन फंक्शन हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक्स। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ डेल एक्स को ऐसे लिखेंगे और ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसके साथ में ई की पावर क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट माइनस अल्फा एक्स। ये हमारा सेकेंड टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया। अब यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां से ये माइनस अल्फा एक्स है तो हमने माइनस कर दिया, अल्फा कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बन गया, एफ ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल एफ डेल एक्स और क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, एफ को एज इट इज रखेंगे और इसके बाद इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन में क्या होगा, दो टर्म है तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करने में एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का 1 हो जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स और ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां से माइनस अल्फा एक्स और आ जाएगा। ये देखिए ये ब्रैकेट और ये कंप्लीट ब्रैकेट। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से पूरे समीकरण में यहां पे भी अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहां पे भी है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया। अब देखिए यहां से फर्स्ट टर्म क्या हो गया, डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा देखिए टर्म क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स होगा, डेल एफ एक्स होगा और डेल एफ एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे भी माइनस अल्फा एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा डेल एफ डेल एक्स। फिर इसके बाद थर्ड टर्म देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा और ये माइनस अल्फा मिलके अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस तीसरा टर्म हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा इंटू एफ। ये हमारा पूरा समीकरण आ गया डेल 2 साई डेल एक्स स्क्वायर। ये डेल 2 बाई साई डेल एक्स स्क्वायर का मान हम कहां पे लिखेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे और साई का मान हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे तो हमारा समीकरण किसमें कन्वर्ट होगा, देखिए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एफ प्लस लैम्डा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई और साई का मान जो हमने माना था साई इक्वल टू माना था एफ ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू लिखेंगे एफ ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर एक्स इंटू एफ ये प्लस का मिलेगा और यहां से ये माइनस का मिलेगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, पहला टर्म मिलेगा डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ डेल एक्स और यहां से मिल जाएगा लैम्डा माइनस अल्फा एफ इक्वल टू 0। अब देखिए ये समीकरण हमारी क्या है, 0 के बराबर है। इसका अर्थ हो गया
आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। अब e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ये 0 होगा नहीं, क्योंकि ये हमने अनंत स्पर्शी का हल माना है। तो ये टर्म ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा f इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में अगर हम एक अगेन पुट करें y इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा एक्स, तो यहां से y इक्वल टू जब अंडर रूट अल्फा एक्स पुट करेंगे तो देखिए यहां से डेल y डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट अल्फा, और जब इसको हम डेल एक्स निकालेंगे तो डेल एक्स हो जाएगा डेल एफ डेल वाई इंटू डेल वाई डेल एक्स, और डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट अल्फा, तो अंडर रूट अल्फा डेल एफ डेल वाई। इसके बाद इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल डेल एक्स डेल एफ डेल एक्स, और यहां से हम इसको कर सकते हैं डेल डेल वाई डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई डेल एक्स। डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू अंडर रूट अल्फा है और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट अल्फा। ये वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से अंडर रूट अल्फा आ जाएगा, तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी अंडर रूट एल डेल एफ डेल वाई स्क्वायर, और ये सब मान हम क्या करेंगे समीकरण में पुट कर देंगे। तो देखिए समीकरण क्या बनेगा, समीकरण था डेल 2f डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा f इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करेंगे तो डेल 2 डेल एफ स्क्वायर वाला हो जाएगा अल्फा डेल 2f डेल वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और x हमने यहाँ पे माना था y इक्वल टू अंडर रूट अल्फा एक्स माना था, तो x का मान हो जाएगा y अपान अंडर रूट अल्फा, और डेल एफ डेल एक्स निकाला था तो ये अंडर रूट अल्फा निकला था, डेल एफ डेल वाई निकला था प्लस लैम्डा माइनस अल्फा f इक्वल टू 0। अंडर रूट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल 2f डेल वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वाई डेल एफ डेल वाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा एफ इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को अल्फा से अगर डिवाइड कर दें, डेल 2f डेल वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई डेल एफ डेल वाई प्लस लैम्डा अपान अल्फा माइनस 1 एफ इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम मान लें लैम्डा अपान अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 2n मान लें, तो ये हम अगेन मान रहे हैं लैम्डा अपान अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 2n, तो ये हमारी समीकरण किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डेल 2f डेल वाई स्क्वायर माइनस 2y डेल एफ डेल वाई प्लस 2n f इक्वल टू 0, और ये एक हार्माइट पॉलिनोमियल का समीकरण है जिसका हल होगा hny। हार्माइट पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे n ऑर्डर है तो n का मान 0 हो, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, तो जब h 0 होगा तो h 0 y का मान होता है 1, h 1 y का मान होता है 2y, h 2 y का मान होता है 4y स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा हार्माइट पॉलिनोमियल निकला। तो हम f की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हार्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n का मान 0 से लेकर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो मिलेगा श्रोडिंगर समीकरण का सरल आवर्ती दोलित्र के लिए, तो वो क्या हो जाएगा,
फाई इक्वल टू एफ, और एफ हमारा यहां से क्या होगा, एच एन वाई हो जाएगा, और इसमें हमने एक कांस्टेंट लगा दिया जिसका मान हम बाउंड्री कंडीशन द्वारा ज्ञात करेंगे, एन एच एन वाई ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स देखिए यहां से हमने y इक्वल टू अंडर रूट अल्फा एक्स माना था, तो अगर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं तो एन एच एन वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो ई पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। एन हमारा कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट का मान निकालने के लिए हम क्वांटम थ्योरी से जानते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एक्स साई कॉन्जुगेट एक्स dx इज इक्वल टू 1 होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट पाई पावर 1। तो इस प्रकार हमारा सरल आवर्ती दोलित्र के लिए तरंग फलन क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू एन, एन का मान हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अपान 2 की पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट पाई पावर 1/2। एच एन वाई लिख सकते हैं, या y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा एक्स लिख सकते हैं, और e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये व्यापक फलन हो जाएगा, और इस व्यापक फलन में हम n का मान 0 1 2 3 लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे तरंग फलन किस प्रकार आ रहा है। देखिए जब n का मान 0 लिखेंगे तो हर्माइट जो पॉलिनोमियल 0 होता है, y इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हर्माइट पॉलिनोमियल y के लिए ये 2y होता है, और सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल ये क्या होता है, 4y स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम जब n का मान 0, 1, 2 लिखेंगे तो फर्स्ट हमारा फंक्शन मिलेगा साइन नॉट इक्वल टू, जब 0 लिखेंगे 2 पावर n का मतलब 2 पावर 0 का मतलब 1 फैक्टोरियल 1 भी 1 हो गया अंडर रूट अल्फा अपान पाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा अपान पाई होल 1/2। एच एन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, 0 का मान 1 हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। साई 1 का मान देखिए क्या हो जाएगा, जब n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अपान 2 पावर 1 2 फैक्टोरियल 1 अंडर रूट पाई पावर 1/2, और यहां से 2y होगा, और 2y का मतलब हो जाएगा 2 अंडर रूट अल्फा एक्स की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। साई 2 का मान लिखेंगे, साई 2 का मान देखिए क्या हो जाएगा, यहां से अंडर रूट अल्फा, और यहां से 2 की पावर 2 और फैक्टोरियल 2 मिलके 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट पाई 1/2, और यहां से 4y स्क्वायर माइनस 1, और y हमारा अंडर रूट अल्फा एक्स है, तो 4 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हमने 0 1 2 के लिए तरंग फलन ज्ञात किए। अब इसको डायग्राम से देखेंगे, तो देखिए डायग्राम यहां से ये 0 के लिए अगर बनाए, ये 0 के लिए, ये साई 1 के लिए, और ये साई 2 के लिए ये प्लस एक्स होगा और इधर माइनस एक्स होगा। ये हमारा तरंग फलन किसको प्रदर्शित करेगा, 0 के लिए, या हम इसको कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए।
ये देखिए तीनों तरंग फलन के लिए ग्राफ दिखाए गए हैं। ये न्यूनतम अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रथम और ये द्वितीय। इसके पश्चात हम सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। अभी पूर्व में मैंने बताया था जब समीकरण को हमने हर्माइट पॉलिनोमियल में बदला था तो उसमें हमने एक माना था लैम्डा अपान अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 2n। तो इसी को लेते हुए हम ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, लैम्डा अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 2n। और लैम्डा हमने सर्वप्रथम कितना माना था, ये माना था। लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे, या यहां से देखिए पहले हो जाएगा लैम्डा अपान अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1, और यहां से लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर me अपान h स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, m हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा और h हो जाएगा, और यहाँ से 2n प्लस, यहाँ से कुछ देखिए कट जाएगा, 2 पाई से ये 8 पाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 4 पाई, h से कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 पाई e अपान h इक्वल टू 2n प्लस, या e की वैल्यू लिख सकते हैं h ओमेगा अपान 4 पाई 2n प्लस 1, और या इसको लिख सकते हैं h ओमेगा अपान 4 पाई, यहां से अगर 2 हम कॉमन ले लें तो n प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h ओमेगा अपान 2 पाई n प्लस 1/2। ऊर्जा का मान हो जाएगा सरल आवर्ती दोलित्र के लिए। अब यहां से देखिए ये हमारा ओमेगा क्या माना था, कोणीय आवृत्ति मानी थी। अगर हम रेखीय आवृत्ति न्यू माने तो न्यू का मान होता है ओमेगा अपान 2 पाई, तो यहां से हमारा ऊर्जा का समीकरण हो जाएगा h न्यू n प्लस 1। अगर इस समीकरण में n का मान हम 0, 1, 2 वैल्यू पुट करें तो n का मान 0 पुट करेंगे तो E0 इक्वल टू हो जाएगा हाफ h न्यू। जब 1 पुट करेंगे तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 h न्यू। E2 इक्वल टू पुट करेंगे तो 5/2 h। अब हमने यहाँ पे कण के लिए ऊर्जा स्तर आरेख यहाँ पे दिखाए हैं चित्र में। ये n इक्वल टू 0 है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। इसकी ऊर्जा होगी 1/2 h न्यू होगी, इसकी 3/2 h न्यू होगी, ये 5/2 h न्यू होगा, और ये 7/2 h। अब यहां से देखिए ऊर्जा का मान किस पर निर्भर कर रहा है, n पर निर्भर कर रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से ये एक निष्कर्ष निकला कि ऊर्जा का मान n पर निर्भर कर रहा है, अतः सारे ऊर्जा स्तर क्या होंगे, नॉन डिजनरेट या भ्रष्ट होंगे। दूसरी ओर कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जब n का मान 0 लिखेंगे, न्यूनतम अवस्था की बात करेंगे तो ऊर्जा का मान 0 नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा का मान 1/2 h न्यू होगा। तो ऊर्जा 0 न होकर 1/2 h न्यू होगी। इस ऊर्जा को हम कहते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। लेकिन चिरसम्मत थ्योरी के अनुसार से ये इसकी ऊर्जा 0 भी हो सकती है, लेकिन क्वांटम थ्योरी के अनुसार इसकी न्यूनतम ऊर्जा 1/2 h न्यू होगी, जिसको हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहेंगे। इसके साथ देखते हैं इस सारे ऊर्जा स्तर के बीच की गैप सब में समान आ रहा है, अतः ऊर्जा स्तर कैसे हो जाएंगे, समदूरस्थ होंगे तथा विविक्त होंगे। और किन्हीं दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतराल h न्यू के बराबर होगा, जो h न्यू ऊर्जा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दी गई थी। तो इस प्रकार हमने क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ऊर्जा स्तर ज्ञात किए। ये ऊर्जा स्तर कैसे मिले हमें, विविक्त मिले, समदूरस्थ मिले तथा नॉन डिजनरेट मिले। धन्यवाद।